अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यानी कि मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। ये वीडियो खास तौर पर एमक्यूम की सियासत से मुताल्लिक है। एमक्यूम पाकिस्तान की सियासत में कैसे जान डाली जाए, मुख्तलिफ हल्के मुतहरिक हो चुके हैं। एमक्यूम पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं वो खासे जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। एक तो ये है कि गवर्नर उनके बने हैं, यानी कि एमक्यूम के गवर्नर बने, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कि गवर्नर जो कामरान रसूली हैं उनको तो फायदा हुआ, लेकिन एमक्यूम को बुनियादी तौर पर किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा बानी एमक्यूम के खिलाफ लंदन में केस को ना सिर्फ पैरवी करने बल्कि केस दायर करने के ऊपर भी काफी मुश्किलात का सामना है। वो मुश्किल कैसे दूर की जाएगी और एमक्यूम को खास तौर पर किस तरह फायदा दिलाया जाए, उसके लिए एमक्यूम बेहद परेशान है। लोग न सिर्फ एमक्यूम के मौजूदा बल्कि साबका जो रहनुमा हैं उनसे भी सवाल कर रहे हैं। तो बेशुमार मसाइल का सामना है। मैं आपको उसकी तफसीलात भी रखूंगा। इसके अलावा 5-6 जो एमक्यूम के बानी के करीब तरीन समझे जाने वाले जो मुतारिक जो रहनुमा थे उनको एक्टिव करने के लिए भी यानी कि एमक्यूम को जान डालने के लिए 5-6 कारकुनान बल्कि 5-6 रहनुमाओं को जो है वो एक्टिव किया जा रहा है। कौन कौन से नाम सामने आए हैं अब तक, उसकी तफसीलात और खास तौर पर बानी एमक्यूम की वॉल चैकिंग और उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के इंदिया ने भी एमक्यूम के रहनुमाओं को खासा परेशान कर दिया है। क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी उनकी कोई बात नहीं सुन रही, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी जो वादे किए गए थे वो पूरे अब तक नहीं हो पा रहे। दूसरी तरफ जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से खासी परेशानी का सामना है। कुछ जराए ने इतलात दी हैं, कुछ जराए ने चीज़ों की तस्दीक की है, वो आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि गवर्नरशिप मिलने के बाद यानी कि कामरान रसूली को तो कहा जाता है कि फ़ायदा हुआ, हर हल्के में उनकी पहचान, उनकी शख्सियत और उनके काम को सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ एमक्यूम के नाम से यानी कि एमक्यूम के कोटे पे कामरान रसूली साहब गवर्नर तो बन गए, लेकिन एमक्यूम का जो बुनियादी ढांचा है वो जो काफ़ी कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से खालिद मकबूल सदीकी साहब, वसीम अख्तर और दीगर रहनुमाओं ने गवर्नर हाउस में गवर्नर जो कामरान रसूली साहब हैं उनसे मुलाकात की है और अपने खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी से उनके मुआहदे हुए थे, गवर्नरशिप तो उनको मिल गई है एमक्यूम के नाम से, लेकिन जो दीगर यानी कि ना तो एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा मिल रहा है, ना कायमा कमेटी के जो चेयरमैनशिप थी वो नहीं मिल रही, वजारतें सूबे में नहीं मिल रही। तो मामला ये है कि अब मामला सेटल डाउन कैसे किया जाएगा। और दूसरी परेशानी कि अब बानी एमक्यूम ने खुद जब स्टेटमेंट दिया है कि जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो बल्दियाती इंतखाबात बल्कि आने वाले इंतखाबात के लिए भरपूर किस्म की तैयारी करें, तो अब उनका रास्ता रोका जाए, उनको किस तरह उनका मुकाबला किया जाए, इसके लिए भी खासी परेशानी बढ़ गई है। दूसरा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो शिकायतें हैं उन शिकायतों का इजाला अब तक नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से एमक्यूम की जो सरकर्दा रहनुमा है जिनमें खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं और उसके अलावा वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार साहब और दीगर उनके अंदर परेशानी बढ़ गई है। तो अब वफाक में पीपल्स पार्टी की शिकायत कैसी लगाई जाए, उसके लिए भी दरवाज़ा खटखटाया गया है। बताया गया है कि कामरान रसूली साहब का, चूँकि वो वफाक के नुमाइंदे हैं और इनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी से मुआहदे हुए थे नून लीग की मौजूदगी में, अब नून लीग तो कहीं किसी हद तक अगर उनको मंजूर किया, उनके ऊपर जो है वो वादों के ऊपर उनकी तकमील की, लेकिन पीपल्स पार्टी वादों की तकमील नहीं कर पा रही। तो अब कामरान रसूली साहब के ज़रिए जो है वो एमक्यूम का पैगाम वफाक तक पहुंचाया जाए, ये इतलात भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा और बेशुमार मसाइल हैं, क्योंकि लंदन में केस किया, लंदन में केस जिसका जिसका बताया जा रहा है कि खुद भी अब इतराक हो चुका है कि केस गलत तरीके से किया गया, गलत तौर पर प्रेजेंट किया गया, गलत तरीके से जो है वो सामने मामलात को रखा गया। अब उससे बचा कैसे जाए, क्योंकि ना सिर्फ कारकुनान बल्कि मुखालफिन और हमदर्दों की तरफ से भी एमक्यूम को खासी परेशानी का सामना है कि किसी भी सतह पर बानी के खिलाफ जो है मुकदमा दायर नहीं करना चाहिए था। ये इखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, ये अमली तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ सबको पहचान दी बल्कि एक पार्टी की बुनियाद रखी, उन्हीं की पार्टी के ऊपर कब्जा करने के बाद उन्हीं को जो है पार्टी के खिलाफ जो है वो बनाया गया है, उनके पार्टी के खिलाफ खड़ा, पार्टी के जो वजूद था पार्टी को उनके खिलाफ खड़ा किया गया है। तो इसके ऊपर भी एमक्यूम के रहनुमाओं को खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पब्लिक में नहीं जा पा रहे। आपने देखा होगा कि जब पिछले दिनों जो इनका जनरल वर्कर इजलास हुआ, जनरल वर्कर इजलास में भी किस तरह उनको सिक्योरिटी के हसार में जो है वो स्टेज तक लाया गया, उसके बाद फिर मरकज बहादुराबाद तक पहुंचाया गया। तो काफी परेशानी का सामना है, लेकिन अब कहीं जो ठंडी हवा नहीं आ पा रही, ठंडी जो उनको कहीं तसल्ली बख्श कहीं जवाब नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से देखने में आ रहा है कि उनको शदीद परेशानी का सामना है। इसके अलावा लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह बानी ने खुद भी कहा, अल्ताफ हुसैन साहब ने, कि देखें एक मामला है कि
पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं, पंजाब से जो ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमा हैं, जिनका ताल्लुक़ चाहे पीटीआई से हो या फिर नून लीग से हो, वो पाक फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जो है बेशुमार किस्म की तनकीद करते हैं, ना सिर्फ़ जनरल बाजवा के ऊपर, बल्कि माज़ी में भी मुख्तलिफ़ जो जनरल्स रहे हैं, उनके ऊपर और मुख्तलिफ़ जो फ़ौज के विंग हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं और नाम ले लेके तनकीद करते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन ने किस किस्म की तनकीद की, जिसकी वजह से उनको इस तरह एक संगीन जो है एक सबक सिखाया गया है कि वो उनकी तहरीर, तकरीर और सियासी एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी आयद की गई है, इसका भी अब तक जो है वो जवाब नहीं मिल पा रहा। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वाक़ई ही ये डोमिसाइल का इश्यू है, जिसका बानी एमक्यूम कहते हैं कि उनके और जो है वो इमरान खान या नवाज़ शरीफ के डोमिसाइल का फ़र्क है। तो बुनियादी तौर पर मामला क्या है, इसका भी जवाब अब तक जो है वो ना कारकुनान को कहीं से मिल पा रहा है, ना सियासी रहनुमाओं को हर जगह से इस सवाल का जो सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फारूक सत्तार से भी सवाल किए जा रहे हैं कि क्या वाक़ई इमरान खान ने बड़ी गलतियाँ की या फिर अल्ताफ़ हुसैन ने ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था? तो उस पे भी उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि उनको जिस तरह मीडिया टॉक में भी मुख़्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम में भी एंकर्स की जानिब से सवाल किए जाते हैं कि क्या आप अगर उसमें कुछ भी अगर आपको करना पड़े, यानी कि कुछ तफ़रीक करनी पड़े, तो उसमें तफ़रीक करने में आपको किसको सबसे ज़्यादा नंबर देंगे कि बानी एमक्यूम ने पाक फ़ौज को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया या इमरान खान ने? तो पहले नंबर पर ज़्यादा तनकीद में नाम आता है इमरान खान का, लेकिन उनके खिलाफ उस किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, जिस किस्म की बानी एमक्यूम को जो है वो कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि सख्त अब सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। दूसरा ख़ास तौर पर अगर हम तज़किरा करें कि जो बानी एमक्यूम की एक्टिविटी है कराची में, जिस तरह बैनर लग चुके हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उनके हक़ में अब आवाज़ उठाई जा रही है, ट्रेंड बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ पैनाफ्लेक्स और बैनर्स के ज़रिए कारकुनान अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं कि वो कहीं छुपे नहीं थे बल्कि मौजूद हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जो मुश्किलात थी, मुख्तलिफ़ जो मसाइल थे, उनका उनको सामना ज़रूर था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें देखने के साथ-साथ एक बार फिर देखते हैं कि आमिर खान, जो कि एमक्यूम को तोड़ने का वजह समझे जाते हैं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम हमेशा आयद होता रहा है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन को अलग किया या अलग होने की जो सबसे बड़ी वजह बने, वो आमिर खान बने। लेकिन आजकल आमिर खान खुद पार्टी से जो है वो शायद अलग हो गए हैं, या उनको अलग कर दिया गया है, या वो खुद मुबैना तौर पर जो है वो उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है, वो उन्होंने या किनारा कशी इख्तियार कर ली है। अब तक जो है किसी भी सतह पर एमक्यूम की तरफ से इस किस्म का जवाब नहीं मिल पा रहा, या तो वो मुल्क से बाहर, क्योंकि उनके पहले भी मुबैना तौर पर एमक्यूम के दीगर रहनुमाओं के कारोबार भी समझा जाता है कि मुल्क से बाहर भी हैं। तो ना सिर्फ यहाँ मौजूद जो रहनुमा हैं, चूँकि उनको शिकस्त का सामना मुमकिन तौर पर करना पड़ सकता है बानी से अलहदगी, और उसके बाद फिर बानी की मौजूदगी में अगर इंतखाबात होते हैं, तो और ज़्यादा इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले तो वो मुख्तलिफ़ जो रहनुमा थे जिनसे नाराज़गी होती भी थी, तो उनको तो माफ़ कर देते थे अगर उनको इजाज़त मिलती है। तो जिन्होंने 2016 में उनसे उनके हिसाब से गद्दारी की, अब उनको किसी किस्म का माफ़ी का चांस नहीं है, तो फिर उनको अब बताया जाता है, इत्तलात इस किस्म की हैं कि कुछ मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, कुछ मुस्तकबिल में मुल्क छोड़ के चले जाएँगे, तो इस तरह उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। इसलिए कोशिशें हैं कि बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सेटल कर लिया जाए, यानी कि रास्ते इख्तियार कर लिए जाए, रास्ते जो है वो चुने जा सकें। इसलिए एक और भी मामला सामने आ रहा है। दूसरा, जो डॉक्टर फारूक सत्तार के स्टेटमेंट्स हैं, उससे एक और चीज़ क्लियर हो रही है, एक और चीज़ सामने आ रही है, एक और चीज़ का इंदिया मिल रहा है कि अगर एमक्यूम को बचाना है, तो अक्सर वो खुद भी कहते रहे कि खालिद मकबूल और मैं साथ खड़े हो जाऊँ तो एमक्यूम को बचा लेंगे। अब फार्मूला जो सामने आ रहा है, जो अब तक इत्तलात के मुताबिक एक नया फार्मूला, चूँकि मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात होती रहती है, तभी हम आपको आगाह करते रहते हैं। एक और चीज़ सामने आ रही है जिसमें नदीम नुसरत साहब हों, साबिक गवर्नर इशरत उल इबाद साहब हों, रज़ा हारून और हैदर अब्बास, चूँकि माज़ी में एमक्यूम का बड़ा नाम समझा जा रहा है, बड़ा नाम समझा जाता है, और एमक्यूम को ना सिर्फ मैनेज करने बल्कि उनकी जो सियासी एक्टिविटी थी काफ़ी मजबूत तरीन समझे जाते थे, उनको वापस लाने का फार्मूला जो है वो सामने आ रहा है कि ये मुस्तकबिल में अगर खालिद मकबूल सदीकी साहब, वसीम अख्तरी और दीगर अगर एमक्यूम से साइड पे होते हैं, तो फिर एमक्यूम के नाम को, एमक्यूम की सियासत को या उर्दू बोलने वाले की सियासत को इस तरह भी आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ हतमी नहीं है, क्योंकि जिस तरह बानी का ऐलान हुआ है कि वो वापस आएँगे, तो इस तरह मज़ीद जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, उनको जो है वो काफ़ी चीज़ें सोचने पर उनको जो है मजबूर किया है। बाकी
सूरत-ए-हाल ये भी है कि अगर एमक्यूएम के तमाम धड़ों को यकजा किया जाता है, यानी कि पीएसपी, आफ़ाक अहमद साहब, और उसके अलावा अगर हम बात करें एमक्यूएम पाकिस्तान की, या ऐसे रहनुमा जो बानी से अलहदगी के बाद वो उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, अगर उनको लाया जाता है तो फिर एक ही प्लेट के अंदर, यानी कि एक ही जो है वो उनके तमाम धड़ों को यकजा करने के बाद जो है सिंध की सियासत या सिंध के शहरी इलाकों में उनकी सियासत को मुतहर्रिक किया जाए, तो उसमें जो ज़राए बताते हैं कि ना सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल बल्कि अनीस कायम खानी साहब भी इस तरह रज़ामंद नहीं है कि वो किसी के नीचे जाकर काम करें, यानी कि उनके ऊपर रहनुमाई या लीडरशिप हो किसी और की हो, वो जाके जो वो रहनुमा के तौर पर काम करें, ऐसा वो तैयार नहीं है, इन चीज़ों पे वो तैयार नहीं है, क्योंकि बानी एमक्यूएम की मौजूदगी में भी सबसे टॉप जो एक वर्किंग रिलेशनशिप या एक काम नज़र आता था, वो मुस्तफ़ा कमाल का नज़र आता था, या फिर पार्टी की मैकेनिज़्म को मज़बूत करना, अगर कोई पार्टी की मज़बूती थी या पार्टी को चलाना किस तरह है, वो बैकबोन जो समझे जाते थे बानी की, वो समझे जाते थे अनीस कायम खानी साहब। तो मामला ये है कि जिसका जो काम था वो उसको उस तरह का काम दिया जाए, तभी जो है मामला आगे चल पाएगा, वरना एमक्यूएम का ना सिर्फ वोट बैंक मुतासर हुआ है एमक्यूएम पाकिस्तान का, बल्कि अब लीडर जो है वो बेहद परेशान है। तो इस तरह मुख्तलिफ हल्के एक्टिव हैं इस तरह के फार्मूले को लेके आगे चलने के लिए। जो मज़ीद पेशरफ़्त सामने आती है, जो नई चीज़ें सामने आती हैं, ना सिर्फ सियासी रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स के बाद, बल्कि जो ग्राउंड पर हालात तब्दील हो रहे हैं, वो हम आपको आगाह करते रहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस शहर का, इस मुल्क का, इस सूबे का हामी नासिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।